कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी ब्रू बेकर को देखते हैं जो अपनी शिप में बैठकर फिश पकड़ रहा होता है और उसके साथ ही वो सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रही होती है। फिर उन दोनों को कैप्टन कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि काफी देर हो गई है, मगर वो दोनों कैप्टन की बात नहीं मानते हैं। तो तभी वो दोनों पानी में एक शार्क को देखते हैं और उसे देखते ही ब्रू बेकर की साथी उस शार्क के मुंह में बॉम्ब फेंक देती है, जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसी वजह से वो शार्क उस समंदर के पास एक गुफा में जाती है और वो वहीं मर जाती है। और कैप्टन उस गुफा में इतनी लाइटिंग देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद ब्रू बेकर की साथी उस शार्क को मारकर बहुत खुश होती है और वो अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तो उसी वक्त वही शार्क घोस्ट बनकर उस पर अटैक कर देती है। ब्रू बेकर वो देखकर अपनी साथी को बचा रहा होता है, तो तभी वो शार्क ब्रू बेकर को भी अपनी तरफ पानी में खींच लेती है, जिससे वो उन दोनों को वहीं मार देती है और साथ में वो शार्क कैप्टन को भी मार देती है। इसके बाद हम समंदर के किनारे बीच पर एक लड़की एवा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो वहाँ बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तो तभी एवा समंदर में उसी शिप को देखकर अपनी बहन सिसली को बताती है कि ये तो हमारे डैड की शिप है, क्योंकि कैप्टन ही उन दोनों का बाप था। तो उसी वक्त वो दोनों सिस्टर्स पानी में तैरकर उसी शिप में पहुंच जाती हैं जहां वो अपने डैड को ढूंढ रही होती हैं, मगर वहां उन दोनों को उनका डैड नहीं बल्कि वहीं कैमरा मिलता है और साथ में उन्हें खून से भरी हुई एक कैप भी मिलती है। और इसी दौरान एवा की एक दोस्त टेलर पानी में खड़ी होती है। तो उसी वक्त वो अपने सामने उसी गोस्ट शार्क को देखती है। उसे देखते ही टेलर पानी में जल्दी से तैरना शुरू कर देती है। फिर वो एक बोट में बैठकर वहां से किनारे तक जाने लगती है, लेकिन वो शार्क उसे कहाँ छोड़ने वाली थी। वो एक बड़ा सा जंप करते हुए टेलर पर अटैक कर देती है और उसे वहीं मार देते हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पानी में एवा का एक और दोस्त मिक भी उस शार्क से बचने के लिए पानी में तैर रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ एवा उस शिप के साथ आ जाती है और वो अपने दोस्त मिक को रस्सी फेंकती है, जिससे मिक शिप के ऊपर आ जाता है और वो बच जाता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर एवा अपने दोस्तों के साथ एक ऑफिसर शेरिफ को बताती है कि मेरे डैड की शिप में भी खून था, लगता है उसे भी इसी शार्क ने मार दिया होगा जिसने अभी मेरी दोस्त टेलर को मार दिया है। और वो शार्क कोई नॉर्मल शार्क नहीं है, बल्कि वो बहुत पावरफुल है और ऐसी शार्क ना हमने कभी देखी है और ना ही हमने उसके बारे में कभी सुना है। तो उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी फिंच आ जाता है और वो शेरिफ को बताता है कि वो शार्क कोई आम शार्क नहीं है, वो एक घोस्ट है। मगर शेरिफ उसकी बात का यकीन नहीं करता है और उसे वहाँ से जाने का बोल देता है। फिंच वो सुनकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर कैमरॉन का बाप फ्रैंक आ जाता है और कैमरॉन अपने बाप को देखकर उसके गले लग जाता है। फिर फ्रैंक अपने साथी शेरिफ को कहता है कि यहाँ समंदर में जितनी भी शार्क है उनको मरवा दो और साथ में 24 घंटे के लिए इस बीच पर लोगों को आने के लिए मना कर दो। ये सुनते ही शेरिफ वहाँ से चला जाता है। फिर एवा अपने दोस्तों के साथ शेरिफ के ऑफिस में जाती है, जहाँ वो उसे उसी कैमरा की रिकॉर्डिंग उसके सिस्टम पर दिखाती है कि उसी शार्क ने उसके डैड और उसके साथियों को मार दिया था। फिर एवा का एक दोस्त पार्कर शेरिफ को बताता है कि शायद उन लोगों ने पहले उस शार्क को मार दिया होगा, तब उसी शार्क ने घोस्ट बनकर उनको मार दिया होगा। मगर शेरिफ उनकी बातों का यकीन नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कैमरॉन उन सबको बताता है कि आज तो मेरे घर में पूल पार्टी है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। ये कहते ही कैमरॉन मिक को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर एवा और उसकी सिस्टर भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम कैमरॉन के घर में उसके दोस्तों को देखते हैं जो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़का जैसे ही स्विमिंग पूल में जंप करने लगता है, तो उसी वक्त वही घोस्ट शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है और सब लोग ये देखकर डर कर चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैमरॉन मिक को स्विमिंग पूल से ऊपर लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शार्क मिक पर अटैक कर देती है और उसी वजह से कैमरॉन भी वहाँ पानी में गिर जाता है, लेकिन वो तो बच जाता है मगर मिक मर चुका था। फिर एवा पार्कर के साथ कैमरॉन के घर पर आ जाते हैं, जहाँ कैमरॉन उनको बताता है कि उसी शार्क ने मिक और मेरे एक दोस्त को मार दिया है। फिर शेरिफ कैमरॉन को कहता है कि तुम अभी मेरे साथ चलोगे क्योंकि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं, और वो कैमरॉन को अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तो अचानक से शेरिफ को उसका एक एजेंट उसे अपने पास बुलाता है और कैमरॉन मौका पाकर वहाँ से भागकर एवा के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। मगर शेरिफ और कैमरॉन का बाप उसे नहीं रोक पाते हैं और दूसरी तरफ वो शार्क सिटी में जहाँ कहीं भी पानी होता है वो उसके ऊपर आकर लोगों को बहुत खौफनाक तरीके से मारती जा रही थी। और इसी बीच फिंच लाइट हाउस से निकलकर उसके साथ एक गुफा में जाता है, जहाँ वो उसी मरी हुई शार्क को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। फिर एवा, कैमरॉन और पार्कर वो तीनों लाइट हाउस में फिंच से मिलने जाते हैं, जहाँ फिंच उन तीनों को बताता है कि मुझे पता है तुम यहाँ मुझसे उस शार्क के बारे में पूछने आए हो। फिर एवा उसे कहती है कि हाँ, हम उस शार्क के बारे में पूछने आए हैं क्योंकि उसे रोकने में हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। मगर फिंच उन्हें कहता है कि हम उस शार्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कहते ही फिंच ड्रिंक करके वहीं बेहोश हो जाता है और इसी बीच एवा की बहन नहा रही होती है, तो वहीं वो शार्क उस पर अटैक कर देती है। तो वहाँ एवा और पार्कर आ जाते हैं और वो उसे बचाकर अपने साथ रूम में ले जाते हैं और उसकी टांग पर पट्टी बांध देते हैं जहाँ उस शार्क ने उस पर अटैक किया था। फिर वो तीनों एक म्यूजियम में जाते हैं और कैमरॉन बाहर सिगरेट पीने के लिए रुक जाता है। एवा और पार्कर वहाँ अंदर चले जाते हैं ताकि वो उस लाइट हाउस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले सके। तो वहाँ पर मौजूद
खुद एक आदमी उन दोनों को एक पुरानी डेयरी से उन्हें पढ़कर बताता है कि उस लाइट हाउस से जुड़ी एक गुफा है जहाँ सालों पहले बीमार लोगों को उठाकर उस गुफा में मार दिया जाता था और वही मरे हुए लोग उठकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। और यही नहीं, उस गुफा में जो कोई भी बेदर्दी से मारा जाएगा वो उठकर अपना बदला जरूर लेगा। और वो उनको बताता है कि मेरे पास एक ऐसी अनमोल बुक है जिसमें लिखा है कि घोस्ट को दूसरी दुनिया में कैसे भेजा जाता है। और वो जब देखते हैं कि वो बुक वहाँ नहीं होती है और उसी बुक को लेकर फिंच वहाँ से जा रहा होता है और उसे जाते हुए बैर कैमरॉन देख लेता है और वो म्यूजियम के अंदर चला जाता है जहाँ अचानक से पानी के पैप से पानी बहर आने लगता है। वो लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं। तो उसी वक्त वो शार्क पानी में आकर उस आदमी पर अटैक कर देती है और उसे वहीं मार देती है और साथ में वो कैमरॉन को भी बड़ी बेरहमी से मार देती है। एवा और पार्कर वो देखकर वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में एवा अपनी बहन को देखती है और वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा देती है और वो पार्कर को कहती है कि इसे तुम अभी घर छोड़ दो क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये किसी मुसीबत में पड़े। फिर एवा अपनी बहन की गाड़ी में बैठकर पार्कर को बताती है कि तुम इसे घर छोड़ने के बाद मुझे लाइट हाउस में मिलो क्योंकि मैं अभी वहीं जा रही हूँ। ये कहते ही एवा वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ शेरिफ कैमरॉन के बाप फ्रैंक को बताता है कि तुम्हारे बेटे को उसी शार्क ने मार दिया है। फ्रैंक वो सुनकर बहुत सदमे में आ जाता है और वो शेरिफ को कहता है कि अब मैं उस शार्क को मार कर रहूंगा और तुम भी मेरे साथ अभी चलोगे। ये कहते ही वो दोनों एक शिप में बैठकर समंदर में उस शार्क को ढूंढने लगते हैं और इसी बीच एवा लाइट हाउस जाती है मगर उसका डोर लॉक होता है जिससे एवा उस गुफा में जाती है जहाँ वो फिंच को देखती है और साथ में वो उस मरी हुई शार्क को भी देखती है। फिर फिंच उसे बताता है कि मुझे ये शार्क मिल गई है और अब हम इस बुक में देखेंगे कि उसे वापस दूसरी दुनिया में कैसे भेजना है। फिर वो उस बुक में पढ़कर एवा को बताता है कि इसे जिस भी चीज से मारा गया है अगर हम उसे वापस उसी चीज से मार देंगे तो ये वापस दूसरी दुनिया में चली जाएगी। तो तब एवा उस शार्क को लगा हुआ एक तीर देखती है और उसे निकालकर वो फिंच को बताती है कि अब हम उस शार्क को इसी से ही मारेंगे। तो दूसरी तरफ वो शार्क एक ही झटके में शेरिफ पर अटैक कर देती है और उसे वहीं मार देती है और साथ में वो फ्रैंक को भी शिप के अंदर से ही मार देती है। फिर एवा वो तीर लेकर जैसे ही समंदर के किनारे में जाती है तो वो उसी शार्क को देखती है और उसे वो तीर मार देती है जिससे वो शार्क एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाती है। फिंच वो देखकर जैसे ही पानी से वो तीर उठाने लगता है तो उसी वक्त वो शार्क फिंच के हाथ पर अटैक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एवा उन सबको बताती है कि अब हमें इस गुफा को बॉम्ब से उड़ाना होगा जिससे वो शार्क भी दूसरी दुनिया में चली जाएगी। ये कहते ही एवा पार्कर और अपनी बहन के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। यहाँ वो एक पुलिस वैन से बॉम्ब का एक बॉक्स उठाकर वापस गुफा में आ जाते हैं जहाँ वो सब बॉम्ब उस शार्क के साथ अटैच कर देते हैं जिसके बाद वो सब बाहर चले जाते हैं और एवा उन बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है और एवा भागते हुए पानी में गिर जाती है जहाँ उसके सामने वहीं शार्क आ जाती है और वो एवा को खाने वाली होती है मगर वो वहीं पर खत्म हो जाती है। यानी वो अब अपनी दूसरी दुनिया में वापस चली जाती है जिसके बाद एवा पानी से ऊपर आ जाती है। पार्कर और सिसली एवा को देखकर भागते हुए उसके पास जाते हैं और अब वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अब उस शार्क को हमेशा हमेशा के लिए खत्म जो कर दिया था और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।